बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स की लास्ट 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा आज इसका जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होती है? हमने देखा है दो कैपेसिटर के दरमियान हम एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते। ऐसा मटेरियल्स जो क्या होता है बेटा, कंडक्टर नहीं होता, नॉन कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, ना इलेक्ट्रिसिटी होता है ना हीट होता है, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली पास नहीं हो सकते। पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करना। पोलराइजेशन का क्या मतलब है इसके बारे में जानेंगे। अभी डाइलेक्ट्रिक को करना है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हम बेटा दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान यूज करते हैं, कोई भी मटेरियल, ठीक है, वो बॉक्स होता है, वो लकड़ी की प्लेट हो सकती है, कोई भी वो रबड़ हो सकता है, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, उसकी पोलराइजेशन करेंगे। समझते हैं पोलराइजेशन क्या होती है। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, मैंने उसका एक सिंगल एटम लिया, ठीक है, ये इसके सेंटर के दरमियान यानी सेंटर में न्यूक्लियस, इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करूंगा, मैंने इसी एटम को उठा के दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख दिया। आपको पता है कि इसके अराउंड यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, ऐसे ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव, हमने इस एटम को रखा, ठीक है। एटम को जब हमने रखा, ये पॉजिटिव प्लेट किन्हें अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को। तो नेगेटिव चार्जेस आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लेट के इस एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है, जो नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, जितने भी प्रोटॉन होंगे वो इस एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपने देखा है कि नेगेटिव एक साइड पे हो गया, पॉजिटिव एक साइड पे हो गया, इनके दरमियान कुछ ना कुछ क्या हो गया बेटा। इस एटम को प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है, किसके, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। और मैंने पहले भी बताया है कि पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव प्लेट न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी यानी प्रोटॉन। तो प्लेट के इस एंड पे नेगेटिव की लेयर बन जाएगी, उस पे क्या बन जाएगी, पॉजिटिव की लेयर। तो इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाकया हो गया। तो ये इसमें क्या बन गया बेटा, एक डाइपोल बन गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डाइपोल किसे कहते हैं, ठीक है। डाइपोल आपने केमिस्ट्री में भी देखा है कि डाइपोल कैसे बनते हैं। एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाता है, नेगेटिव एक एंड पे, पॉजिटिव एक एंड पे, यानी इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इस एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल, इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। क्या है बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल है। अभी हमने सिंगल एटम की बात की। अगर हम पूरा मटेरियल यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये आप मैंने एक कोई भी एक मटेरियल लिया, ये आप सिंगल, ये डाइपोल नजर नहीं, कंप्लीट एक बेटा मटेरियल है जिसमें हजारों एटम होते हैं। मैंने कुछ एटम कंसीडर किए। आपको पता हमने एक एटम को रखा था, अब इसके अंदर बहुत ज्यादा एटम। एटम क्या करेंगे, अब नेगेटिव प्लेट के करीब कौन सी लेयर होगी बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के करीब नेगेटिव। तो इसके अंदर नंबर्स ऑफ डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे। कैसे, ये नेगेटिव प्लेट है, क्या करेगी, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। आगे ये इसके करीब कौन सी लेयर बनेगी, अगर इसके करीब जो जो एटम है उनमें से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट के करीब चले जाएंगे। अब ये पॉजिटिव लेयर बन गई है। अब पॉजिटिव लेयर, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, तो इसके करीब नेगेटिव, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये डिफरेंट बन गए। ये पॉजिटिव प्लेट है, किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव को। तो ये देखिए बहुत से ज्यादा डाइपोल्स बन गए। क्या बन गया बेटा, डाइपोल। और आपको पता है पहले एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव थी, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना बेटा जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किससे तरफ बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आपको पता है कि यहाँ भी एक पॉजिटिव लेयर बन गई है, ये देखिए, और एक नेगेटिव। तो इनके दरमियान भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है। क्या बन गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनती है, उस जगह बनती है जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए ये देखिए, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी। तो मर्ज अप होने के बाद ये सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी। या देखिए, ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऑपोजिट है। जब एक दूसरे की ये डायरेक्शन, देखिए पहले जो हमारे पास आप समझ ले वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से।
अब जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आ रही है वो क्यों बनी है? ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल बनने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है, उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वीक हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है बेटा, यहाँ ये देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ, V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय D डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालें, E इज इक्वल टू VD होता है। V और E का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है तो V भी कम हो जाएगा। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, V कम हो गया। इसके बाद हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ Q इज इक्वल टू CV। फिर हमने देखा C इज इक्वल टू Q ओवर V हो सकता है। इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? कैपेसिटेंस के साथ। अगर वोल्टेज कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपने याद रखना है, अगर दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं, वो रखने की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। याद रखना। अब कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगी? अब देखें, वोल्टेज कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। याद रखना है। कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है? बैटरी के साथ। क्या किया जाता है? बैटरी के साथ चार्ज किया जाता है। अगर हम 100 वोल्ट की बैटरी इसके साथ अटैच करते हैं तो बैटरी क्या वर्क करेगी? 100 वोल्टेज तक वर्क करेगी। तब तक वर्क करती रहेगी जब तक इन दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट नहीं हो जाता। पहले बैटरी ने वर्क किया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होने की वजह से वोल्टेज कम हो गई है। अब बैटरी और वर्क करेगी, चार्जेस को और ज्यादा स्टोर करेगी। बैटरी का काम ये होता है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्जेस को ट्रांसफर करती है। तो अब वोल्टेज जब कम हो जाएंगी तो बैटरी और वर्क करेगी, क्योंकि बैटरी के जितना बैटरी की वोल्टेज होती है उतनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब बैटरी और वर्क करेगी तो चार्जेस और स्टोर करेगी। चार्जेस ज्यादा स्टोर हो गए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। अब पोलराइजेशन का क्या मतलब है? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर की दो प्लेट्स में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनमें डाइपोल्स बन जाते हैं। जब डाइपोल्स बन जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये थी बेटा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बेटा आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।